हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को पढ़ने से पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझ लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब ए और बी जो है दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पर ए बी और सी जो है वो क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, यहां पर टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, तो यहां पर जो वेरिएबल्स दिया गया है, वेरिएबल्स यहां पर कौन कौन सा, एक एक्स है एक वाई है, तो दो वेरिएबल दिया हुआ है, एक एक्स और एक वाई। उसके बाद लीनियर का मतलब क्या है, तो पावर ऑफ वेरिएबल जो है, यहां पर पावर ऑफ वेरिएबल्स, पावर ऑफ टू वेरिएबल्स जो है यहाँ पर x और y का वो क्या है 1, इसका भी 1 है और इसका भी क्या है 1 है। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर दो मेथड पढ़ना है। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है अपना, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा क्या है, अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए तीन कंडीशन पहले हमको पढ़ना है। तो पहले हम वो तीन कंडीशन को देख लेते हैं, कौन कौन सा तीन कंडीशन होता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना है, तीन कंडीशन को पढ़ना है ग्राफिकल मेथड में। तो वो तीन कंडीशन कौन कौन सा है, पहले यहां पर ग्राफिकल मेथड लिख देते हैं, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या है, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि अगर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब जो लाइन आएगा वो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन L1 ले लेते हैं और ये वाला लाइन L2 ले लेते हैं। तो जब हम दोनों इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्योंकि ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस वजह से इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, या इसको और क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि अगर a1/a2 बराबर हुआ b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हुआ c1/c2 के, तब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। तो इसमें जो लाइन आएगा वो क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइन आएगा। ये लाइन L1 लेंगे,
ये लाइन L2 लिए, तो इसमें जो लाइन है वो क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे, इसको पैरेलल लाइंस। दूसरा क्या होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, लाइन पैरेलल है, तो इसका जो है कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। इसमें क्योंकि कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तीसरा वाला कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है कि अगर A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के और ये बराबर हो गया C1/C2 के, तो इसमें जो लाइन आएगा, मान लो कि फर्स्ट इक्वेशन का लाइन हम ड्रॉ किए, ये L1 आया, और दूसरे वाले इक्वेशन का जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी क्या होगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, को इंसिडेंट लाइंस। दूसरा क्या होगा, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर जो दूसरा लाइन आ रहा है, तो इस वजह से इसका क्या है, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, तो इसमें जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा इसका, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें क्योंकि सॉल्यूशन निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ग्राफिकल मेथड को पढ़ने से पहले हमको इस तीन कंडीशन के बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जिसको मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। पहला कंडीशन क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये जो x का कोएफिशिएंट है A1, ठीक है, A1/A2 यहां पर लेंगे, A1/A2, फिर B1/B2। अगर ये बराबर नहीं आता है तो यहां पर जो लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्योंकि ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वजह से इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, या इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन निकल रहा है, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू हो जाता है C1/C2 के, तो इसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो लाइन है वो एक दूसरे के क्या आ जाएगा, पैरेलल आएगा। तो मतलब क्या होगा, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। थर्ड वाला कंडीशन क्या है कि अगर A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 और बराबर हो गया C1/C2 के, तो एक लाइन जो है दूसरे लाइन के ऊपर ही आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। तो इसमें जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें सॉल्यूशन निकल रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरा मेथड इसमें क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड, उसको देख लेते हैं कि क्या होता है। अलजेब्रिक मेथड को देख लेते हैं। दूसरा क्या है, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में पहला हमको क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हमको क्या पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा वाला क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ लेते हैं कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहां पर जो दो इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, यहां पर ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ है,
तो यहाँ पर पहले वाले इक्वेशन में से या तो हम x का वैल्यू निकाल लेंगे या y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर a1x इक्वल टू लिख सकते हैं, ये b1y प्लस c1 जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस b1y माइनस c1। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस b1y माइनस c1 डिवाइड बाय ये a1x के साथ मल्टीप्लाई में था तो ये आ जाएगा डिवाइड में। अब ये जो x का यहाँ से वैल्यू निकला है इसको हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकंड इक्वेशन हुआ, तो सेकंड वाले इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो a2x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस b1y माइनस c1 डिवाइड बाय a1, ठीक है। फिर प्लस क्या है b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर सिर्फ y आ जाएगा दोनों वेरिएबल। तो यहाँ से जब हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y का वैल्यू निकल करके आएगा। तो जो यहाँ पर y का वैल्यू निकल करके आएगा उसको फर्स्ट वाले इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ। अब दूसरा क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम किसी x या y वाले को क्या करते हैं, हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं, दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, ठीक है। या तो y वाले को कैंसिल करना है या x वाले को कैंसिल करना है। तो हम यहाँ पर अगर x वाले को कैंसिल करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हम यहाँ पर a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वाले इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर a1 इंटू a2x प्लस a2 इंटू b1y प्लस a2 इंटू c1 इक्वल टू 0। सेकेंड वाले इक्वेशन में a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a1 इंटू a2x प्लस a1 इंटू b2y प्लस a1 इंटू c2 इक्वल टू 0। अब ऊपर वाले इक्वेशन से नीचे वाले को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का सबका साइन चेंज हो जाएगा तो x x यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a2b1y माइनस a1b2y प्लस a2 इंटू c1 माइनस a1 इंटू c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब इसको आगे आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू निकल गया यहाँ से। अब y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से क्या आ जाएगा x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या था एलिमिनेशन मेथड। तो तीसरा अपना क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला अपना क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये जो हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले x वाले को कवर करेंगे। तो x वाले को जब यहां से करेंगे कवर तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से b1 इंटू c2 माइनस फिर क्या आ जाएगा b2 c1, क्या आ जाएगा b2 इंटू c1। फिर जब हम y वाले को यहाँ से कवर करेंगे, y वाले को जब कवर करेंगे तो यहाँ क्या लगा देना माइनस लगा देना है, ठीक है। माइनस क्यों लगाएंगे अभी हम आपको जस्ट बताएंगे। तो इसको क्या लिख लेंगे हम यहाँ से a1 इंटू c2 माइनस फिर क्या लिख लेंगे a2 इंटू c1 फिर यहाँ पे 1 अपॉन में क्या लिख लेंगे कांस्टेंट वाले को कवर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आ जाएगा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। अब ये माइनस वाले को हम बताते हैं। जब हम y वाले को कवर करेंगे, ठीक है, अगर हम ऊपर वाले को पहले नहीं लिख रहे हैं, ऊपर वाले को पहले कहने का मतलब क्या है कि a1 c2 को पहले नहीं लिख करके अगर हम a2 c1 को पहले लिखेंगे तब यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाना है। माइनस साइन कब लगेगा जब हम ऊपर वाले को पहले लिख रहे हैं, y वाले को कवर किए, ऊपर वाले यानी a1 को हम पहले लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा माइनस लगेगा a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1। अगर हम नीचे वाले को पहले लिख रहे हैं a2 इंटू c1 पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर उसके बाद हम a1 c2 को कर रहे हैं तो ये माइनस साइन नहीं लगेगा, ठीक है।
तो ये जो है क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, अब हम इसके बाद इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम इसका बेसिक यहाँ पर इस चैप्टर का पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।